नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए प्रश्नों के क्रम को। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है ये सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में देखने को मिले हैं और आगे भी इसी प्रकार से प्रश्न या हो सकता है कि यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले। तो अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती के साथ करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो ऐसा कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के बारे में कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ऐसा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है, यह कथन किसके प्रति है? यह कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास के प्रति, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति या अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति? तो यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं, तो इन पंक्तियों के लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौसठवादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो सौसठवादी आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौसठवादी आलोचक किसको कहा जाता है? रिपीट हुआ है प्रश्न, इसे छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो सबसे प्रबल समर्थन देने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी के चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन करने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कथन कहा है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि गोस्वामी के प्रभाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ऐसा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो यह जो मंतव्य है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित है? तो यह जो पंक्ति है वह भारत भारती में संग्रहित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है जो उनके भारत भारती रचना में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ किस कृति की है? तो यह काव्य पंक्तियाँ सरोज स्मृति की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति मुक्त छंद के प्रवर्तक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति नामक कविता की है। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, इन पंक्तियों के रचयिता है। तो इन पंक्तियों के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं, इन पंक्तियों के सृजेता है। तो इन पंक्तियों के सृजेता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो विनय तो निश्चय तुम हो सिद्ध, करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह जामवान का है, जिनको जामवंत भी कहते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। निराला की राम की शक्ति पूजा से यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन मुँह से, पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मोरा जोबना नवेलवा भयो है गुलाब, कैसे गर्दनी बकस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागो, बिरहा नागिन अगिन मोही डस डस जाए, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह जो काव्य पंक्तियाँ है वह अमीर खुसरो की पंक्ति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। ये आदिकालीन कवि हैं और हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और उन्हीं की ये पंक्ति है। यह पंक्ति परीक्षा में बार बार देखने को मिलता है कि ये किसकी पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति है अमीर खुसरो की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, इन पंक्तियों के रचनाकार है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है।
ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य कृति से ये पंक्तियाँ ली गई है। अगला प्रश्न है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन बथा। यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित लहर से ली गई है। अगला प्रश्न है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हमसे कम वाली बात न हमसे कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्ति के कवि कौन है? तो ये काव्य पंक्ति रघुवीर सहाय की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय प्रयोगवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फुलौरी ने की है। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार श्रद्धाराम फुलौरी है और श्रद्धाराम फुलौरी का प्रसिद्ध उपन्यास भाग्यवती है। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो यह काव्य पंक्ति कामायनी की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग से यह पंक्ति ली गई है। यहाँ कवि दुख की अपेक्षा सुख चाहता है क्योंकि वह आनंदवादी दर्शन से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यह पंक्ति कामायनी के लज्जा परिच्छेद से ली गई है जिसमें नारी के गुणों का वखान किया गया है। अगला प्रश्न है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नवविकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति है वह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आप देखेंगे नीचे में ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह कामायनी में है। यह पंक्ति कामायनी की है। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण में ढलते सूरज की आग में। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है वह अज्ञेय की पंक्ति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियाँ है उसके लेखक हैं मुक्तिबोध। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और ये पंक्तियाँ उन्होंने
महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में कही थी? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियाँ है, उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रशंसा के लिए इस पंक्ति को कही थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।